लक्ष्मी व्रत पूजा की सामग्री में क्या क्या चीजें हमें चाहिए वो सब हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं। लेकिन सबसे अहम बात, माता महालक्ष्मी की पूजा में आपको श्री यंत्र जरूर लेना है। तो आप श्री यंत्र देख लीजिए, यहाँ पे ये मेरा तांबे का श्री यंत्र है। बहुत सारे लोगों के यहाँ सोने का, चांदी का, पीतल का, अलग अलग धातु का होता है। तो श्री यंत्र पूजा में जरूर रखना चाहिए आपको। यदि आपके पास श्री यंत्र नहीं है तो हमारे पास जो पुस्तक होती है उसमें श्री यंत्र बना होता है। तो हम आपको दिखाएंगे, हमारी ये जो पुस्तक है इसमें भी श्री यंत्र बना है, और जो वैभव लक्ष्मी की पुस्तक आती है उसमें भी श्री यंत्र बना होता है। तो आप एज इट इज, मतलब इस तरह से भी आप रख सकते हो, इससे भी आपके श्री यंत्र का काम हो जाएगा। तो यहाँ पर मैंने चौकी पर कुछ विशेष चीजें रखी हैं, तो मैं कैमरा थोड़ा इधर करूंगी। तो ये देखिए दोस्तों, हमें एक चाहिए लकड़ी की चौकी, और हमने इस पे लाल कपड़ा बिछाया है। आप चाहें तो हल्के रेशमी वस्त्र भी बिछा सकते हैं। और इधर हमने अष्टदल कमल बनाया है, और इधर एक अष्टदल कमल और हमने बनाया है। यहाँ पर हमने कलश रखना है, और यहाँ पर हम दीपक जलाएंगे प्रतिदिन पूजा में। तो देखिए, हमने अखंड दीपक नहीं जलाना है। अखंड दीपक 16 दिनों को बहुत ज्यादा केयर करना पड़ेगा आपको, घर छोड़कर कहीं जाना नहीं है। उसके दीपक का मतलब बहुत सारी परेशानी हो सकती है, इसलिए हम अपने घर में नहीं लगाते हैं। आपको लगाना है तो आप लगा सकते हो, यदि इतनी देखभाल आप कर सकते हो तो। माता लक्ष्मी की प्रतिमा आप देख सकते हैं, हमने यही वाली प्रतिमा ली है, और इसके साथ में हमने ये यहाँ पे श्री यंत्र रखा हुआ है। आप इस तरह से भी रख सकते हैं, ना होने पर हमारे ये कनक धारा की पुस्तक में यहाँ पर श्री यंत्र बना हुआ है। ठीक है। अब जो ये हमारा पीतल का लोटा है, तो कई बहनों ने कहा था कि हमारे पास पीतल का लोटा नहीं है, तो आप इस तरह से तांबे का भी ले सकते हैं इसके स्थान पर। यदि आपके पास तांबे का भी नहीं है तो आप इस तरह से स्टील का भी ले सकते हैं। कोई भी हो, कलश लगाने के लिए आपको लोटा ले लेना है। कलश के अंदर हम जल भरेंगे, और कलश के अंदर क्या क्या चीजें डालनी है वो आप देख लीजिए। तो ये है दूर्वा घास, ये चांदी का सिक्का है। अक्सर हम आपको चौकोर चांदी का टुकड़ा दिखाते हैं, तो कई बहनों के पास नहीं है, तो प्लेन सिक्का हमारा ये आप इस तरह से ले सकते हो। आपके पास नहीं है तो आप ये साधारण सिक्का भी ले सकते हो। हम इसके अंदर डालेंगे हल्दी की गांठ, हम डालेंगे सुपारी, हमने हरी इलायची लेनी है, और लौंग हमेशा जोड़े से लिया जाता है, तो एक जोड़ा लौंग लेंगे। और ये है कमल गट्टा, तो हमने 2 कमल गट्टे लेने हैं, और इसके साथ में हम डालेंगे गुलाब जल। जैसे कि आपने पहले ही देखा कि हमने यहाँ पर गुलाब जल का छिड़काव किया है, तो आपने ये काम जरूर करना है। अब हम हल्दी से गौरी जी बनाएंगे, और यहाँ पर हमने सुपारी पर ये देखिए गणेश जी का आवाहन करना है। तो इनको हमने एक किसी पात्र में, जैसे इसी में हम विराजमान कर लेंगे। और ये भोग लगाने के लिए आपको माता महालक्ष्मी की पूजा में आपके घर में जो भी सोने चांदी के बर्तन हो, आपको उन्हें जरूर ले लेना है। ठीक है। तो एक बार आप देख लीजिए, दीपक हमने ये वाला लिया है इस तरह से, और यहाँ पर विराजमान करेंगे। आपको पूजा के लिए घी, शुद्ध देसी घी का इस्तेमाल करना चाहिए। आप चाहें तो तिल के तेल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है। तो आप ये ले लीजिए। सारी सामग्री आपको पहले ही दिन से व्यवस्थित कर लेनी है। दीपक की सुरक्षा के लिए हमने यहाँ पर इस तरह से ये ले लिया है कवर करने के लिए, जिससे हमें आसानी हो। और हमें पूजा में ये श्रीफल है, नारियल। तो बहुत सारे लोग कहते हैं कि मैम इसे हमें कैसे रखना है, तो इसीलिए देखिए अभी मैंने इस पे कपड़ा नहीं उठाया है, ये इस तरह से मार्केट में मिलता है। तो ये है नोक वाला भाग, आप देख सकते हैं, ये हमेशा पीछे रहता है, और ये जो इधर आंख बनी होती है ये आगे होता है, यानी इस तरह हमने रखना है। बहुत सारे लोग इस तरह रखते हैं, तो भी आप रख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, इस तरह भी रखा जा सकता है। इसके अंदर हमने पंच पल्लव जो लगाते हैं, तो हमने यहाँ अशोक के पत्ते लिए हैं। आपको यदि आम के पत्ते मिल जाए वो ले लीजिए, आप चाहें तो पान के पत्ते का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है। तो ये हमारे कलश का हो गया, हमने यहाँ रख लेना है। अब हमको माला पुष्प चाहिए, तो देखिए माला आपको हर दिन लेना है। ठीक है। तो आप अपने हिसाब से जो आपको आसानी से मिल जाए वो माला आप ले सकते हो। तो हमने यहाँ पे ये गेंदे का माला लिया हुआ है, और कुछ यहाँ पे फूल है। तो आप गुलाब के पुष्प, कमल के पुष्प,
गेंदे के पुष्प, सफेद पुष्पों की माला, कोई भी आप ले सकते हो, कोई परेशानी नहीं है। पूजा में हमें चाहिए घंटी, तो यहाँ पे आप रख लीजिए। आरती करने के लिए या फिर हमें धूप दीप लगाने के लिए इस तरह से आप व्यवस्थित कर लीजिए। कपूर से आरती आपको हर दिन करना चाहिए, तो ये हमने यहाँ पे कपूर लिया, अक्सर हम पूजा में आपको दिखाते हैं। ये है हमारा कपूर, इसे भी हमने रख लेना है। सभी बहनें पूछ रही थी कि मैम हम हवन करेंगे हर दिन तो कैसे करेंगे, तो देखिए हवन सामग्री आप अपने घर में भी बना सकते हो। काला तिल, गुड़ और घी से भी हवन अगियारी की जा सकती है। गाय के गोबर का उपला लेकर आप ले सकते हो, आम की लकड़ी भी ले सकते हो, ठीक है। तो अगर आपके पास समय है, सुविधा है तो आप करें, वरना आखिरी वाले दिन हवन आप विधिवत तरीके से मंत्रोच्चारण से आपने करना है। ये आपको क्लियर हो गया। तो हर दिन ये पूजा में आपको जरूर काम लगेगा, तो ये आप एक साथ करके रख लीजिए। सबसे पहले तो ये धूप है, आप कोई भी खुशबू का धूप ले लीजिए। तो ये मौली के धागे हमें चाहिए गांठे लगाने के लिए, और वस्त्र के रूप में भी हमको चाहिए, यानी कि माता रानी को वस्त्र पहनाने के लिए। तो देखिए हमने अलग से ये चुनरी ली है, जो कि हम एक श्रीफल पर, नारियल पर लगाएंगे, एक माता रानी को पहनाएंगे। आप चाहें तो सिर्फ यही वस्त्र पहना सकते हैं। पूजा के लिए हमें हर दिन जल चाहिए, तो शुद्ध गंगा जल मिश्रित जल आपको लेना है, और जल सुबह और शाम दोनों समय आपको चेंज करना है, ठीक है। और जो ये बचा हुआ जल होता है, इसे आप अपने पूरे घर में छिड़क के बाकी गमले में डाल सकते हो। तो हमने यहाँ पे जल रख लेना है। पूजा में हमें हर दिन सिंदूर लगाना है माता रानी को। ये आप इस तरह से चौघड़िया आती है, इसमें ये हम कुमकुम रखेंगे। तो पहले हमने कुमकुम रख लेना है थोड़ा सा ये, और इसमें हम थोड़ी सी रखेंगे हल्दी। ये हमने हल्दी रख ली, कुमकुम है, अक्षत के लिए चावल है, ये है इत्र, और यहाँ पर ये है अष्टगंध तिलक, ठीक है। तो ये सारी चीजें आपको हर दिन चाहिए पूजा में, इसलिए आप इसको लेकर रख लीजिए। ये माचिस बॉक्स है, ये हमें दीप जलाने के लिए, धूप जलाने के लिए। और ये है पुस्तक माता महालक्ष्मी की कथा पढ़ने के लिए। तो आपने पूछा था सुबह पढ़ेंगे कि शाम को पढ़ेंगे, तो दोनों में से कोई भी समय आप पढ़ सकते हो। दिन में एक बार कथा पढ़ना बहुत जरूरी होता है। ये है कुछ दक्षिणा, तो पूजा के बाद दक्षिणा, तो देखिए पहले दिन आपको दक्षिणा, 16 श्रृंगार और वैभव तरीके से पूजा करना है, और आखिरी वाले दिन, बाकी पूरे हर दिन आपको मंत्रों का जप, भोग, मिष्ठान, धूप दीप आरती करते हुए पूजा करना है। यदि आपको ये मौली के धागे नहीं मिलते हैं तो इस तरह से कच्चा सूत आता है, इसके भी आप 16 तार करके गांठे लगा सकते हैं, ठीक है। ये ऑप्शन है, आपको मिले तो ठीक है। दोस्तों एक चीज मैं आपको यहाँ पर बताना चाहूंगी, जैसे कि ये माता लक्ष्मी से इनका संबंध होता है, यानी सोने चांदी का संबंध माँ लक्ष्मी से होता है, इसलिए हमने पूजा में कुछ सोने की चीज आपको जरूर रखनी है। तो देखिए कुछ जरूरी नहीं है कि नई चीज आप रखें, आपके घर में कोई रिंग है, कुछ भी है, आप इसे गंगा जल से धोकर इसे पूजा में जरूर रखें। तो इसे हमने रख लेना है यहाँ पर। अभी हम आपको चौकी में लगाकर सब दिखाएंगे। श्रृंगार की सामग्री जो कि पहले दिन आपको चढ़ानी है, तो यहाँ पर ये है चूड़ी और मेहंदी, सिंदूर, और इस तरह से भी आता है वो भी आप ले लो, नेल पेंट है, और कंघा, शीशा है, पाउडर है, इत्र है, और ये है आलता। तो यही चीजें सुहाग की होती हैं। तो ये पहले दिन आपको माता रानी को भेंट करना है, और बाद में आप इसे स्वयं प्रसाद के रूप में ले सकते हैं। तो ये आपने पहले दिन चढ़ाना। आप चाहे तो सिर्फ चूड़ी भी चढ़ा सकते हैं, ठीक है। पूजा में हमें भोग क्या रखना है, तो ये देखिए दूध से बनी मिठाइयाँ हैं, आप इस तरह से रख लीजिए। आप यहाँ पर मौसमी फल अपने हिसाब से रख लीजिए। हमने यहाँ पे केले वगैरह लेकर रखा है, आप एक दिन रख लीजिए, और सुबह शाम दोनों समय आपको ये फल और मिठाइयों का भोग लगाना है। यदि आपके पास ये अवेलेबल नहीं है तो आप इस तरह से ड्राई फ्रूट्स ले सकते हो, जैसे कि ये बादाम है, और यहाँ पर ये काजू हैं, और यहाँ पर ये किशमिश हैं। ये तो ये तीनों चीज़ों को मिलाकर और फलों के साथ भी ये भी थोड़े थोड़े आपको भोग लगा लेना है, और पूजा के बाद आप वो भोग हटाकर अपने परिवार में और आप स्वयं खा सकते हैं, क्योंकि ये सारी चीज़ें फलाहारी हैं, तो आप इसे स्वयं
ले सकते हैं। दोस्तों ये है कमल गट्टे की माला। तो कमल गट्टे की माला से हमें मंत्रों का जप करना होता है। तो आपने मंत्र जप करिए। और लक्ष्मी जी के पूजा में शंख का विशेष महत्व होता है। तो ये है हमारा दक्षिणावर्ती शंख, आप देख सकते हैं। माता लक्ष्मी के ये सगे भाई हैं, तो इनकी भी पूजा, क्योंकि समुद्र मंथन से इनकी भी उत्पत्ति हुई थी। माता लक्ष्मी, जैसे कि समुद्र मंथन से 14 रत्नों की उत्पत्ति हुई थी, तो उनमें माता लक्ष्मी और उनके भाई ये शंख की भी उत्पत्ति समुद्र से हुई थी। इसलिए जब भी हम माता लक्ष्मी की पूजा, भगवान विष्णु की पूजा करते हैं, तो शंख से जल चढ़ाने का या शंख से अभिषेक करने का या फिर शंख के साथ माता लक्ष्मी की पूजा करने का विधान बताया गया है। यहाँ तक कि चंद्रमा को अर्घ भी शंख से दिया जाता है। तो आप ये शंख रख सकते हैं पूजा में, ठीक है। तो इस तरह से कभी भी शंख आपको जमीन में नहीं रखना चाहिए, किसी पात्र में चावल के आसन पर ही शंख को हमें रखना चाहिए। तो ये हम पूजा में यहाँ पर शंख विराजमान कर देंगे और अपनी कमल गट्टे की माला को भी यहाँ रख देंगे। ये देखिए, इस तरह से गौरी माता आपने बना लेनी है। आप गाय के गोबर से भी बना सकते हैं और हल्दी से भी बना सकते हैं, क्योंकि गाय का गोबर मुलने में थोड़ी परेशानी होती है, इसलिए हमने हल्दी से ही बना लेना होता है। अब हम इसमें थोड़ा सा चावल का आसन देकर इसी में गौरी माता को रख देंगे। और ये है सुपारी पर हमने इस तरह से धागे लपेटकर गणेश भगवान को विराजमान किया है। तो ये चावल में इनको विराजमान करके सामने ही हमें रख लेना है, माता लक्ष्मी के सामने, ठीक है। दोस्तों अब कलश लगा लेते हैं। तो ये कलश के लिए हमने खाली पात्र लिया है और इसके गले में हमने मौली के धागे बांध रखे हैं। इसको हम सबसे पहले विराजमान करेंगे इस तरह से, और अब इसमें हम पहले जल भरेंगे। बड़ा सा पात्र आपको लेना है जिससे कि 16 दिन तक अच्छा। अब हम इसमें एक एक चीज डाल रहे हैं, आप अच्छे से देख लीजिए। सबसे पहले हम डालेंगे चांदी का सिक्का, उसके बाद डालेंगे दूर्वा घास, हल्दी की गांठ, हरी इलायची, एक सुपारी, 2 कमल गट्टे, 2 फूल वाले लौंग, और थोड़ा सा हमें लेना है गुलाब जल। आप चाहें तो इत्र भी डाल सकते हैं। ये अब हमारा कलश हो गया है रेडी। अब हम इनमें लगाएंगे अशोक के पत्ते। इस तरह से आप ले लीजिए, आम के पत्ते हैं वो भी आप ले लीजिए। तो सामने थोड़ा सा हल्का रखेंगे। अब इनमें हम चावल से भरा पात्र रखेंगे। तो ये हमारा चावल से भरा पात्र है, हमको इस तरह से इसे सेट कर देना है। अब इसके ऊपर हमने ये श्रीफल रखना है। तो देखिए, जैसे मैंने आपको शुरू में बताया कि ये जो नोक वाला भाग है इसको पीछे रखना है और आगे हम इस तरह से रखेंगे। ये आप इस तरह से रखें, आपकी तरफ ये मुंह रहेगा। हम यहाँ पर आपके सामने बैठे हैं, यहाँ सामने बैठकर पूजा करेंगे। तो ये हो गया कलश। अब यहाँ पर जो दीप है, ये हमने इसमें घी भर देना है। और यहाँ पर दोस्तों, यहाँ पर सभी पूजा की तैयारी हो चुकी है। अब बस प्रैक्टिकली हम आपको पूजा करके नेक्स्ट वीडियो में बताने वाले हैं। आज की वीडियो में बस इतना ही। यदि हमारी जानकारी आपको थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगे तो प्लीज वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों में शेयर करें। आने वाले वीडियो के लिए सब्सक्राइब कर लें। नेक्स्ट वीडियो में हम आपको पूजा करके बताने वाले हैं कि क्या क्या चीजें पहले चढ़ाई जाती हैं और क्या हर दिन चढ़ाना है और क्या हमें आखिरी में चढ़ाना है। मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ नए वीडियो में। तब तक आप अपना ख्याल रखें। जय माता दी।